अगर आपको टर्मिनोलॉजीज को यूज करना आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है एयर टिकटिंग के, यू हैव पावर टू बिकम द एक्सपर्ट इन एयर टिकटिंग। अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको उन टर्मिनोलॉजीज को प्रैक्टिकली यूज करना आना चाहिए। राइट, यही पॉइंट ऑफ व्यू रख के मैंने इस बुक को लिखा है। राइट, एंड इस बुक को मैंने स्टोरी फॉर्मेट में लिखा है। राइट, इफ यू रीड केयरफुली, इट्स रिटन, इट्स अ रियल कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माई डॉटर। राइट। चलिए, आप सब लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और आज का ये सेशन एक्चुअली मैं नहीं लूंगा, सरोज लेंगी। और इट इज डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर बुक। ठीक है, इस बुक को ये डेडिकेट किया जा रहा है। तो इस बुक में क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इधरली तो आपको सरोज ही बता देंगी। और क्या कहते हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है एक ट्रैवल एजेंट के लिए। ये ट्रैवल एजेंट को क्यों बारे में मालूम होना चाहिए, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी वीजा की बुक का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जो वीजा के बारे में काफी कुछ बताती है। वो बुक के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। और क्या कहते हैं, अब थोड़ी सी कम हो गई है, जिसके अंदर इतनी लीगल चीजें थी कि हमारे लीगल टीम ने उसे अभी तक अप्रूव ही नहीं किया उसको। कुछ हमारे पास स्ट्राइक भी आई कि हाँ जी ये चीजें नहीं कर सकते, तो वो वाली बुक भी मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ में आ जाएगी। फिर थोड़े से उसके अंदर एडिट किए गए हैं, जैसे कि जो यूएस से की इलीगल एंट्री से रिलेटेड चीजें थी वो उसके अंदर हट गई हैं। मतलब वो थोड़ी सी हमारे को एडिट करनी पड़ी है, नहीं तो वो पब्लिश नहीं हो पाती। नहीं तो उसके अंदर उसके बारे में भी काफी कुछ बताया गया था। अम, तो वो बुक जल्दी आ जाएगी, वो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा कि आज का सेशन डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर बुक, जो आप लोगों की टिकटिंग की टीचर हैं सरोज, उन्होंने लिखी है। ठीक है। और ये बड़ी सिंपल बुक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको पढ़ के कोई ट्रैवल एजेंट बन जाएगा। पर ये ऐसी बुक है जिसको लोग थोड़ा सा, ये बुक वो नॉलेज देती है जिसको लोग थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब जिसके ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं देते। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना ट्रैवल के अंदर, एयर टिकटिंग से रिलेटेड हो या ट्रैवल से रिलेटेड हो, तो कुछ चीजें ऐसी जिसकी लैंग्वेज हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। हम खुद ही उसकी वोकैबलरी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि नॉन कैंसिलेबल टिकट। ठीक है। भाई, नॉन कैंसिलेबल कोई एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी नहीं है ना। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। तो जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो बहुत मतलब मैटर करती है। जैसे कि नेक्स्ट फ्लाइट नहीं है, ऑनवर्ड फ्लाइट है। अगर आप बात कर रहे हो कि रिदम के अंदर एक के बाद दूसरी फ्लाइट होगी, दूसरी के बाद तीसरी होगी। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो ट्रैवल एजेंट्स इग्नोर करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। और जब वो कम्युनिकेट करते हैं एयरलाइन से या जीडीएस से, तो ऑब्वियसली उनको उतना अच्छे से वो एंटरटेन नहीं करते, या उनको समझ में आता है कि हाँ जी ये जो पूछ रहे हैं ये मतलब ये ट्रैवल एजेंट नहीं है। एक्चुअली ये रियलिटी में एक वेल ट्रेन्ड ट्रैवल एजेंट नहीं है। ठीक है। तो इस बुक के अंदर एक छोटी सा वर्ड है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें वो बता रही है कि ये कम्युनिकेशन है एक 9 साल के बच्चे के साथ। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है। एक ट्रैवल एजेंट का 9 साल के बच्चे से क्या लेना देना। यहां पर आपको समझना ये है कि जब आप क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, जब आप क्लाइंट्स को डील करते हैं, ठीक है, तो आपके पास दो तरह के क्लाइंट हैं। पहला आपके पास क्लाइंट है जो शायद पहली बार हवाई जहाज में बैठेगा। ठीक है। अब जिस लेवल पर आप लोग हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट हमारी कंट्री में है, या जिस तरह की सिटीज में आप हैं, तो आप लोग जानते हैं कि आप पहली बार जो हवाई जहाज में बैठ रहा है वो वाला क्लाइंट अब आप लोग एंटरटेन ही नहीं करना चाहते। कोई भी नहीं करना चाहता है। इसीलिए तो ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी, भाई पहली बार हवाई जहाज में बैठना है, डोमेस्टिक फ्लाइट है, जाओ ऑनलाइन जितने की टिकट आ रही है, लेनी है ले लो, नहीं लेनी है मतलब, कोई फोन पे बात ही नहीं करता है। ठीक है। तो दूसरे टाइप का क्लाइंट क्या है? दूसरे टाइप का क्लाइंट वो है जिसने ट्रैवल किया हुआ है। ठीक है। तो जिसने ट्रैवल किया हुआ है और उसने अगर थोड़ा सा भी चीजों को एनालाइज किया है, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे वो 40 साल का कोई इंसान हो, ठीक है, तो वो चीजें उनको भी मालूम होती हैं। और जब कोई ट्रैवल एजेंट अपने क्लाइंट को हैंडल कर रहा है, और एक ऐसे क्लाइंट को हैंडल कर रहा है जो पहले ट्रैवल कर चुका है,
अगर उससे वो उस प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर बात नहीं कर रहा या जो राइट टर्म्स हैं उसको यूज नहीं कर रहा, तो क्लाइंट बताता नहीं है, क्लाइंट कभी बोलता नहीं है कि हाँ आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, क्लाइंट सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि नहीं मेरे को आपसे नहीं लेना, मेरे को किसी और से लेना। ठीक है, वो आपको ये भी नहीं बताएगा। ठीक है, सो दैट इज वाई दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम किसी भी चीज को एक कहानी की तरह अगर पढ़ ले, ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोगों को आदत नहीं होती है जैसे किताब पढ़ने की। ठीक है, जबकि किताबें ना पढ़ने वालों के लिए जरूरी नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं होती, पर जैसे किसी को किताबों की आदत नहीं है तो ये कोई बहुत मोटी किताब नहीं है, अगर कोई इसको पढ़ेगा तो सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर इसे खत्म कर सकता है, 3 घंटे के अंदर आराम से। जिनको किताब पढ़ने की आदत है वो शायद इसको 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर लेंगे, और जिनको किताब पढ़ने की आदत नहीं है वो उसको 3 से 4 दिन के अंदर खत्म कर लेंगे। इसके अंदर चैप्टर्स हैं, आप अगर चैप्टर्स पे ध्यान दोगे, उसके हिसाब से पढ़ोगे, तो आप हर रोज भी एक चैप्टर पढ़ोगे तो भी कुछ नया सीखोगे, और बड़े आराम से आप इसको 15-20 कर लोगे। जब कोई चीज मुश्किल लगती है तो छोटा छोटा करके हम उसे खत्म कर लेते हैं। तो दिस इज वाई दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। आपको ये टर्मिनोलॉजीज उसी पे ध्यान दिया गया है जो ट्रैवल एजेंट्स को मालूम होनी चाहिए है। ठीक है, और इसका आपकी एज और आपकी नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं जिन्हों के पास पूरी टिकटिंग करनी आती है उनको। ठीक है, उन के पास ग्रुप फेयर भी होंगे, सब कुछ होगा, पर कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जिनके ऊपर शायद वो उतना ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये किताब उसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, बाकी मैंने खुद ने अभी पूरी किताब पढ़ी नहीं है, पढ़ लूंगा मैं। वो कहता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो पर पढ़ूंगा जरूर मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, राइट। और जो स्टूडेंट इसी टाइम पर जो हमारी एयर टिकटिंग की क्लास होती है उसके अंदर हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रहे हैं, है ना, हम पढ़ ही रहे हैं, उसके अंदर वो आपके पास पूरा का पूरा नोट शीट्स वगैरह सारा कुछ है आपके पास। तो आप उनको जब उसको जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम है कि ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और वो रियलिटी में ट्रैवल में कैसे कनेक्ट कर रहा है तो आप उसे देख पाओगे, कैसे वो एक ट्रैवलर को अफेक्ट कर रहा है वो भी आप इस किताब के अंदर जब आप इसको पढ़ोगे आप इसको देख पाओगे। जब ये सेशन खत्म होगा, मेरे ख्याल से 20 मिनट या 40 मिनट का सेशन होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा 5 सवालों का क्विज होगा। ठीक है, बहुत आसान है, आप उस क्विज के अंदर 0 नंबर ले आओ, नंबर तो है ही नहीं उसके अंदर, चाहे सारे के सारे सवालों को आप गलत कर लो, ठीक है, चाहे आप सारे ठीक कर लो, आपको ये किताब फ्री मिल जाएगी। ठीक है, तो वो क्विज जरूर कीजिएगा, उससे आपको अपने बारे में मालूम चलेगा। ठीक है, हमें भी हमारे बारे में मालूम चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप समझ भी पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और इस किताब के बाद एक और किताब आएगी। ठीक है, इसके बाद एक और किताब आएगी जो इसी की क्विज बुक होगी। ठीक है, जो इसके अंदर पढ़ाया जा रहा है तो उसी की ही एक क्विज बुक भी होगी। ठीक है, वो भी आप लोगों को जब आएगी जरूर हम देंगे। ठीक है, सो ये सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, किताब सरोज ने लिखी है तो सरोज ही आपको बताएंगी। इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊं, आप में से अगर कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, एनी क्वेश्चन एनीवन वांट टू आस्क। ठीक है, तो जस्ट थैंक यू। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप सीखें। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ एडिशनल होना चाहिए है, ठीक है, या जो भी आपका फीडबैक है वो भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good I morning. think you all are good. Congrats, ma'am. Good morning, ma'am. Thank you so much. It's all because of my students only, my students and non-students both. Okay. So जैसे कि Mayank just now said that आपके लिए जो best client है, that is a person who has already traveled. For you, the real client is a person जिसने travel किया है, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत knowledge है, and that person is ready to pay you for the services, क्योंकि उसको पता है कि एजेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, एजेंट उसके लिए क्या क्या काम सही से करके दे सकता है, राइट। So this person is going to pay you for the service charges, और वो तभी पे करेगा अगर आपके पास नॉलेज है, राइट, am I right? So अगर ट्रैवलर के पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो आपको बोलेगा नहीं कि नॉलेज मेरे पास ज्यादा है, he will simply walk out, he will not contact you again. So अगर एक एजेंट के पास ट्रैवलर से ज्यादा नॉलेज है, ऑब्वियसली यू आर इनटू अ विन विन सिचुएशन, राइट। जीडीएस एक टूल है एयर टिकटिंग का, आप जीडीएस पे टिकटिंग कर लोगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग टिकटिंग करते हो ऑलरेडी, राइट, बट अगर आपको एयर टिकटिंग टर्मिनोलॉजीज की नॉलेज नहीं है तो आप जीडीएस को प्रॉपरली यूज कर ही नहीं पाएंगे, राइट। अगर आप जीडीएस यूज करते हैं, यू आर वेरी गुड, यू आर अ प्रो इन एयर टिकटिंग, बट अगर आपको टर्मिनोलॉजीज को यूज करना आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है एयर टिकटिंग के, यू हैव पावर टू बिकम द एक्सपर्ट इन एयर टिकटिंग। अगर एक्सपर्ट बनना है
तो आपको उन टर्मिनोलॉजीज को प्रैक्टिकली यूज करना आना चाहिए, राइट? यही पॉइंट ऑफ व्यू रख के मैंने इस बुक को लिखा है, राइट? एंड इस बुक को मैंने स्टोरी फॉर्मेट में लिखा है, राइट? इफ यू रीड केयरफुली, इट्स रिटन, इट्स अ रियल कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माई डॉटर, राइट? शी इज जस्ट 9 years old, ठीक है? 90% चीजें उसको समझ में आ गई, 10% उसको समझ में नहीं आई जो ट्रिकी चीज। सो अगर आप जो रियल टर्म्स है लाइक स्टॉप ओवर, ले ओवर, आप में से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली आई कैन गारंटी कि उनको पता ही होगा डिफरेंस क्या है ले ओवर स्टॉप ओवर में से। बाकियों को भी पता हो सकता है, हो सकता है ना पता हो, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ले ओवर एंड स्टॉप ओवर। इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है, डोमेस्टिक में डिफरेंस है। जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं अगेन रूल डिफरेंट हो जाता है, राइट? बिकॉज नॉर्थ अमेरिका इज अ वेरी वेरी वास्ट कॉन्टिनेंट, राइट? क्योंकि वहां पे डोमेस्टिक फ्लाइट ही बहुत लंबी होती है, सो रूल्स वहां आके चेंज हो जाते हैं। पूरी कंट्री से जो रूल्स हैं वहां पे सब एक्सेप्शंस वैलिड होती हैं, राइट? ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, दोज हु आर अवेयर, राइट? जिनको नहीं पता, डेफिनेटली दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड देखिए, जो हमसे कोर्स कर रहे हैं एयर टिकटिंग का, जीटीएस का, उनको हम डेफिनेटली नॉलेज देते हैं क्लासेस में, आपके पास नोट्स हैं, बट व्हेन यू रीड दिस बुक एज अ स्टोरी लाइन, कंसिडर दिस बुक एज अ मूवी लाइन वेयर आई एम बोर्डिंग द फ्लाइट विद माई डॉटर, और हर एक स्टेप पर मैं उसको सिखा रही हूँ। एवरी सिंगल जर्नी, एवरी सिंगल आवर शी इज लर्निंग समथिंग, वो सीख रही है कुछ हर घंटे में। आपने जब जर्नी बोर्ड की, जब मैंने अपनी डॉटर के साथ जर्नी को बोर्ड किया, जब एयरपोर्ट पहुंचे उसको चेक इन समझाया प्रॉपर क्या होता है, शी अंडरस्टूड व्हाट इमिग्रेशन इज, व्हाट सिक्योरिटी इज, बोर्डिंग पास का रेलेवेंस क्या है। देन शी आस्क्ड मी कि हम कनेक्टिंग फ्लाइट क्यों ली हमने, ये जो कनेक्शन है, व्हाई इज इट अ ले ओवर, right? Why it is not a stopover? She had heard the term stopover. Obviously, she keeps on looking at me, she keeps on listening me जब मैं बात करती रहती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, so उसको थोड़ा बहुत आइडिया है स्टॉप ओवर लेवल, कुछ टर्म्स का पता है उसको, राइट? सो आई एक्सप्लेन हिम एट द कनेक्टिंग पॉइंट कि देखो ये कनेक्शन है, उसको मैं और एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ एट द एयरपोर्ट इटसेल्फ। जब मील आती है मैं उसको मील समझाती हूँ, राइट? अब जब हम पहुंच जाते हैं, द एंटायर जर्नी रिवॉल्व्स अराउंड मी एंड माई डॉटर ट्रैवलिंग टू रशिया, राइट? So it is a real story, okay, exactly real story. उसमें एक और स्टोरी मैंने क्लब की हुई है, when I traveled to New York with my daughter, right? तब वो छोटी थी थोड़ी, तो उसका मैंने एग्जांपल्स नहीं दिए हैं ज्यादा, मैंने रियल एक्सपीरियंस के एग्जांपल्स दिए हैं सारे, ओके? सो दिस बुक इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ अवेयरनेस ऑफ एयर टिकटिंग। अगर आपको फंडामेंटल्स आते हैं, आई कैन बेट यू कैन बिकम एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एयर टिकटिंग। हर चीज को सीखने के लिए फंडामेंटल्स चाहिए होते हैं ना, so this book is a fundamental book. अब देखिए, अगर आप कार ड्राइव करना सीखना चाहते हैं या साइकिल को राइड करना सीखना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, चलाएंगे तो ही सीखेंगे। एक बार चला के रुक गए या फिर सीख लिया ऐसे कार चलती है, दिस इज ABC, राइट, और ड्राइव नहीं किया, आप प्रॉब्ली अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, आप बहुत ज्यादा वक्त ले लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस आप कर ही नहीं रहे हैं उतनी अच्छी। बट अगर आपको फंडामेंटल्स पता है, उसके बाद अगर आप GDS उठाते हैं, यू विल बी एबल टू यूज दोज फंडामेंटल्स इनटू द रियल लाइफ एयर टिकटिंग। सो कंसिडरिंग दिस सिनेरियो, मैंने बुक में एक सेकंड पार्ट डाला है। आई शो यू द बुक ऑल्सो, आई टेक यू टू द बुक एज वेल। फर्स्ट पार्ट तो हो गया स्टोरी लाइन बिटवीन माई डॉटर एंड मी। सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक इज एक्चुअली फॉर द एजेंट्स, जहां पे रियल सिनारियोज बताए हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस किए हैं व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ ट्रैवल एजेंट। अभी तो आप सब जानते हो मैं ट्रेनर हूँ, बट जब मैंने एज अ ट्रैवल एजेंट काम किया है तो वो सब सिनारियोज मैंने हैंडल किए हैं, और क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए रियल लाइफ में वो भी लिखा है। जैसे कि ओवर बुकिंग का सिनारियो जब मैंने खुद फेस किया वाइल ट्रैवलिंग, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग विद माय सिस्टर, वो शेयर किया है। और जब मेरे क्लाइंट को ऐसा हुआ कि ओवर बुकिंग के सिनारियो में फंस गया एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, ऑब्वियसली गुस्से में आ जाता है क्लाइंट जब ऐसा कुछ ओवर बुकिंग का सिनारियो आ जाए, तो मैंने कैसे हैंडल किया मैंने वो भी बताया। सो इट विल बी अ केस स्टडी फॉर यू। अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक बैक ट्रैकिंग, हो सकता है आपने वर्ड सुना है नहीं सुना है। बैक ट्रैकिंग इज इलीगल, बहुत सारी एयरलाइंस अलाउ नहीं करती है बैक ट्रैकिंग, बट बैक ट्रैकिंग होता क्या है वो मैंने पूरा डिटेल में समझाया है विद माय ओन रियल लाइफ एग्जांपल इन द पार्ट 2 ऑफ द बुक, राइट? So this book is going to give you a movie line kind of a story, right? Plus, second part is going to tell you how to handle critical situations like overbooking, like backtracking, like skip lagging, like code share, interline by yourself as an agent. मैंने real life experience share किए हैं सारे। The moment I started working, मुझे जो challenges आए और कैसे मैं pro बनी यहाँ तक, वो सब share किया है मैंने।
Okay, so let me take you through the book itself. I hope the screen is visible for everyone. So I'll take you to the table of contents first. So if you see the table of contents, see it shows here the journey begins. Start flying together. और अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें तो इसमें एक एक चीज को एक स्टोरी लाइन की तरह समझाया है विद रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि जब आप खुद ट्रैवल करेंगे तो इन चीजों को जब आप फेस करते हैं चीजों का एक्चुअली में मतलब क्या है. इन दी वेरी वेरी फर्स्ट चैप्टर की लेओवर स्टॉप ओवर क्या होता है, ठीक है, दिखाकर समझाया. लिटरली एग्जांपल्स नहीं है कि कैसे लेओवर है, कैसे स्टॉप ओवर है. क्या हम स्टॉप ओवर खुद भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, राइट? क्या फेयर रूल में अगर लिखा है फ्री है स्टॉप ओवर तो उसको फ्री किया कैसे जा सकता है, राइट? देखो, दिस बुक डजंट टॉक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ डूइंग इट. दिस बुक जस्ट टॉक्स अबाउट कि ये सब चीजें पॉसिबल हैं और एक ट्रैवल एजेंट चाहे तो कर सकता है. आई विल बी कमिंग अप विद अ सीरीज. इफ यू सी दिस केयरफुली, इट सेज वॉल्यूम 1 which is language of air ticketing, right? But I will be coming with the language of fares also in this. So that book will teach you the actually कि हम उसको concepts को use कैसे करेंगे. Okay? Then it tells you about interline agreement. जैसे कि मैंने बोला onward और outbound journey के बारे में. I've seen a lot of travel agents and lot of people from the industry वो पूरी journey को ही outbound बोल देते हैं, right? But entire journey is not outbound. Outbound होता है जो पहली journey लेते हो आप. So Delhi to Moscow, दिल्ली टू दोहा जो आपने लिया दैट इज अ आउटबाउंड जर्नी. दोहा से मॉस्को को हम ऑनवर्ड जर्नी बोलेंगे. दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अ आउटबाउंड जर्नी. आउटबाउंड तो वो हुआ ना जो आप बाहर जा रहे हैं, वो जर्नी आपकी आगे कंटिन्यू हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ ऑनवर्ड जर्नी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. अगर आप राइट टर्मिनोलॉजी यूज करोगे and if you are talking with the airline will know you are a seasoned travel agent. अगर आप एयरलाइन से बात कर रहे हो और आप टर्मिनोलॉजीज को यूज ही नहीं कर पा रहे, आप एक बेसिक लेमैन की तरह बात कर रहे हो जो एक नॉन ट्रैवल बैकग्राउंड का है, क्या एयरलाइन आपसे नेगोशिएशन करेगी? एयरलाइन विल नॉट नेगोशिएट विद. एयरलाइन को पता है ये कच्चा ट्रैवल एजेंट है, ये पक्का सीजन्ड ट्रैवल एजेंट नहीं है. अगर आपको टर्मिनोलॉजीज आती है ना, आप उन टर्मिनोलॉजीज से अगर बात करोगे, एयरलाइन को पता है, चाहे आप नए भी हो ना, एयरलाइन को ये समझ रहेगा कि आप एक सीजन्ड ट्रैवल एजेंट हो, आपको अच्छे से वो चीज आती है. सो योर नेगोशिएशन पावर इंक्रीजेस. जब आपकी नेगोशिएशन पावर इंक्रीज हो गई ना, देन यू आर इनटू अ विन विन. जो आप चाहते हो एयरलाइन विल अग्री टू यू और एयरलाइन विल नेगोशिएट विद यू. एंड जब एक बार आपने नेगोशिएशन अच्छे से कर लिया, इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. देन अगर आपने एक बार एयरलाइन से फॉर एग्जांपल नेगोशिएट किया फॉर अ प्राइवेट फेयर, राइट, अब आपको पता है नाउ यू आर इनटू अ सिचुएशन वेयर यू कैन आस्क मोर फ्रॉम द एयरलाइन, राइट? सो योर नेगोशिएशन पावर इंक्रीजेस. आपका क्लाइंट बोर्ड नहीं कर पाया फ्लाइट फॉर सो एंड सो रीजंस, आपको रिफंड लेना है, आपको री इशू लेना है, बिकॉज आपका नेगोशिएशन पावर बढ़ चुका है, आपको टर्मिनोलॉजीज आती हैं एयरलाइन इंडस्ट्री की. So airline is going to understand that you are a travel agent who knows airline ticketing. I hope you are getting the crux of the meaning of knowing the airline terms. Right? सुनी आप सबने होंगी काफी terms, but उसको use कैसे करना है? For that, this book is an excellent resource. So बुक के अंदर ओपन जॉब कॉन्सेप्ट्स भी एग्जाम्पल से समझाए हैं. बैग्स इन दी स्काई लिखा है मैंने यहाँ पर, बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस एंटायर बुक इनटू अ स्टोरी फॉर्म. पूरी की पूरी बुक एक स्टोरी फॉर्म में लिखी है विद द रियल एक्सपीरियंस मी एंड माय डॉटर हैड ड्यूरिंग अ 15 days ट्रिप टू रशिया. ओके, सो चेक्ड बैगेज क्या होता है, नॉन चेक बैगेज क्या होता है, केबिन बैगेज क्या होता है, डायरेक्ट फ्लाइट क्या होती है, नॉन स्टॉप और डायरेक्ट और कनेक्टिंग में डिफरेंस क्या होता है तीनों में. So all those things are explained with a lot of examples in the book, right? With the real scenarios, as I said, right? Infant क्या होता है, child क्या है, adult क्या है, ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे. बट इन्फैंट कितनी उम्र का होना चाहिए? क्या इन्फैंट पैदा होते ही ट्रैवल कर सकता है? कम से कम कितने दिन का होना चाहिए? दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द बुक. ओके, एंड पोस्ट दिस आई एम गोइंग टू कम विद अ क्विज बुक which is already, I'll just give you a glimpse of the quiz book also.
So this is named as airline ticketing digest. ये मैं लिख रही हूँ, अभी पूरी नहीं की है मैंने अभी तक, right? I'm still writing it. It takes a lot of time, proofread करना things. Whatever is coming in my mind, I'm writing in this book. So this book, this quiz and case study book, I'll just take you through the very first chapter. इस बुक के अंदर बहुत सारे quizzes हैं on each and every single topic, right? So there are MCQs, there are true false, plus there are real life case studies, right? एंड मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज जो है मैंने खुद के अपने एक्सपीरियंस से बनाई है. जितना भी मेरा एज अ ट्रैवल एजेंट एक्सपीरियंस है, मैंने जो जो सिनारियोज फेस किए हैं, आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट द रियल सिनारियोज इन दिस, राइट? सो दिस बुक इज नॉट अ inspiration. This book is a real travel agent experience which I as a Sarosh, as a travel agent had during my travel agent days. Okay, so case studies आपको रियल सिनेरियो बताएंगी. ऐसे ही हर चैप्टर को इस तरीके से, हर चैप्टर में आपको मल्टीपल केस स्टडीज मिलेंगी, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, मल्टीपल ट्रू फॉल्स मिलेंगे, which will make you understand how practically air ticketing is done in real life, right? So एयर टिकटिंग करनी कैसे है, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन तभी मिलता है जब हमें उसकी टर्मिनोलॉजीज की नॉलेज हो और उनको यूज कैसे करना है वो आता हो आपको, राइट? सो कंसिडर दिस बुक एज अ मूवी, as I just said in the starting of the session, or consider you yourself traveling towards that destination with your sibling, or if you are a mother, father, with your child maybe, और आपको बुक उस अगर कॉन्टेक्स्ट से आप समझोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगी. अगर एक 9 साल का बच्चा सीख सकता है, एक 9 साल के बच्चे को ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में आ सकती हैं, तो आई एम श्योर anyone, even a 80-year-old person can easily understand. बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज की है बुक के अंदर, क्योंकि पूरी कॉन्वर्सेशन एज आई टोल्ड यू मेरी बेटी और मेरे बीच की है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज की गई है. देयर आर एनी क्वेश्चंस फॉर मी? आई वुड बी हैप्पी टू आंसर क्वेश्चंस. Yeah, ma'am, good morning. Ma'am, is there any difference between like if we join this air ticketing course online or offline? What do you suggest? एग्जैक्टली दी सेम थिंग. जैसे आप अभी सेशन ले रहे हो, देयर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठे हैं ऑफलाइन में, राइट? दी ओनली डिफरेंस इज जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आके प्रैक्टिस करते हैं, जो ऑनलाइन ले रहे हैं आप ऑनलाइन एक्सेस लेके प्रैक्टिस करते हो. इट्स एग्जैक्टली दी सेम थिंग. वी कंडक्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशंस एट द सेम टाइम इटसेल्फ. एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं सारे सेशंस. And how long is this course for GDS and air ticketing? See, we have 1 month, we have 2 month, 3 month course. अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे Amadeus Galileo पेज पर, तो वहां पर आप देख पाएंगे कि मल्टीपल कोर्सेज का स्ट्रक्चर क्या है. So what do you suggest to do, Amadeus or Galileo or both? So this is a question wherein you're asking me to buy Mercedes or a BMW or a Apple iPhone or a Samsung phone, right? Yeah. दोनों GDS बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दोनों ही पावरफुल GDS है. एक ट्रैवल जिनके पास दोनों आने चाहिए, राइट? जस्ट दैट अगर आपको एक सिस्टम पे काम करना आता है आप दूसरे पे कर लेंगे, राइट? ज्यादा एयरलाइंस अमीडियस पर है इन कंपैरिजन टू गैलीलियो, बट 19-20 का फर्क है सिर्फ दोनों में. जैसे कि मैंने बोला BMW और मर्सिडीज में हार्डली 19-20 का डिफरेंस है. हो सकता है आपको मर्सिडीज अच्छी लगे, हो सकता है आपके हस्बैंड को मे बी BMW अच्छी लगे, राइट? सो इट्स 19-20 का डिफरेंस. एक अच्छे ट्रैवल एजेंट के पास दोनों GTS होने चाहिए. द प्लेटफॉर्म ऑफ अमेडियस इज मोर यूजर फ्रेंडली, बट जिसने पहले गैलीलियो यूज किया उसको गैलीलियो यूजर फ्रेंडली लगेगा, राइट? सो बोथ आर इक्वल और ट्रैवल एजेंट शुड हैव बोथ द GTS. Thank you so much. Any other questions? हेलो. यस मैम. Go ahead. बैक ट्रैकिंग के बारे में आपने कुछ टर्म यूज किया, मैम उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? श्योर. देखिए, बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है, देखो जितनी भी आइटिनरीज होती हैं, जितनी भी राउटिंग हम बनाते हैं, दे शुड गो इनटू वन डायरेक्शन, राइट? या तो पूरी की पूरी वेस्ट डायरेक्शन में जानी चाहिए, या पूरी की पूरी ईस्ट में, या पूरी नॉर्थ में, या साउथ में, राइट? अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, यू आर डूइंग बैक ट्रैकिंग. और बहुत सारी एयरलाइंस बैक ट्रैकिंग अलाउ नहीं करती हैं. अब क्या होता है, जब आप आइटिनरी को प्राइस करते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल GDS यूज किया है, आपने आइटिनरी बनाई, कई बार क्या होगा, सिस्टम बोलेगा नो फेयर्स, राइट? कि फेयर नहीं है हमारे पास इस वैलिड कॉम्बिनेशन का. हो सकता है आपने उसमें बैक ट्रैकिंग की हो, आप ईस्टवर्ड जाते जाते वेस्टवर्ड चले गए. एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आप जा रहे हैं दिल्ली टू फॉर एग्जाम्पल दुबई, जस्ट कैलकुलेट द डायरेक्शन यू आर गोइंग. उसके बाद आप जा रहे हैं दुबई टू इस्तांबुल. अब आप इस्तांबुल से दोहा आकर फिर न्यूयॉर्क जा रहे हैं. हैव यू चेंज द डायरेक्शन और नॉट? रादर अगर आप दिल्ली से दुबई जाते, इस्तांबुल जाते एंड देन आप डायरेक्टली न्यूयॉर्क जाते, या फिर यू मेक अ कनेक्शन समवेयर इन जर्मनी
or in the north and then you go to New York, you are going in one direction. Am I right? आप एक ही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, सो दैट इज अ वैलिड आइटिनरी. आप एक डायरेक्शन में जाके हल्का सा भी रिवर्स ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग, एंड मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस वुड नॉट अलाउ बैक ट्रैकिंग. और भी नुकसान होते हैं, हो सकता है सिस्टम बैक ट्रैकिंग अलाउ कर दे, राइट, बट आपका फेयर बढ़ के आएगा इस केस में. रादर आप एक करेक्ट आइटिनरी बिल्ड करोगे, आप फेयर को रिड्यूस कर लोगे, राइट. सो दिस इज अ फेयर रिड्यूसिंग टेक्निक ऑल्सो इन केस ऑफ द एयरलाइंस जहां पे बैक ट्रैकिंग अलाउ होता है. देखो पहली बार बैक ट्रैकिंग कहीं भी अलाउ नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट ट्रिगर्स नहीं लगे होते हैं सिस्टम में, तो आपको फेयर कई बार दिखा देता है सिस्टम. बट एयरलाइंस विच डोंट अलाउ बैक ट्रैकिंग, विच आर अगेंस्ट बैक ट्रैकिंग, वो फेयर्स ही नहीं दिखाएंगे. आपको लगेगा कि फेयर्स नहीं है सिस्टम में, नो, योर राउटिंग इज रॉन्ग इसलिए फेयर्स नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बैक ट्रैकिंग होता क्या है, उसका मतलब क्या है. आइडेंटिफाई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. मैंने बुक में एग्जाम्पल दिया कि बैक ट्रैकिंग को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. Right, in the part 2 of the book, if you want to directly jump to the page of back tracking, आप directly jump करिए, आप उस पेज को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि बैक ट्रैकिंग मैंने एज अ ट्रैवल एजेंट जब मैं काम करती थी, मैंने कैसे आइडेंटिफाई की कि वो बैक ट्रैकिंग आइटिनरी थी. एंड देन आई केम टू अ good routing. I came to a routing which is valid, ethical and legal and which gave me a lesser fare also. Right? And ये सब एक दिन में नहीं आया. Obviously जब मैंने देखा, मेरे को आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लगा था खुद कि बैक ट्रैकिंग है. मैंने देखा इनका प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसे मैंने मैप पे ट्रेस किया, राइट. आई अंडरस्टूड कि इसमें गड़बड़ है कुछ. देन मैंने फिर रूल पढ़ा, उसमें भी सिस्टम ने लिखा था बैक ट्रैकिंग नॉट अलाउड. बट लेट मी टेल यू, फेयर रूल्स में कई बार नहीं लिखा होता है. फॉर अ एयर टिकटिंग प्रोफेशनल, मैप इज लाइक अ बाइबल. अगर आप मैप के बिना टिकटिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर. यू शुड हैव मैप इन फ्रंट ऑफ यू ईच एंड एवरी सिंगल टाइम. आपके पास बड़ा सा एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए अगर आप एयरलाइन टिकटिंग करना चाहते हैं. मैंने अपनी बुक में कोई बात नहीं करी आईटा टीसी एरियाज की, जो हम बात करते हैं एयरलाइन ट्रैफिकिंग की, वो नॉलेज इसके बाद है. पहले आपको पता होना चाहिए ना कि टर्मिनोलॉजीज क्या, उसके बाद ही तो आप आईटा को यूज करोगे या आईटा की एयर टिकटिंग को यूज करोगे, राइट. स्किप लैगिंग क्या होता है, सुनी हुई टर्म है, स्किप कर दिया, लैग, इंग्लिश को ब्रेक करो, स्किपिंग दी लैग मीन स्किप लैगिंग. बट वो कैसे आपके ऊपर बैकफायर कर सकता है, कैसे एज अ एजेंट, कैसे एज अ पैसेंजर इट कैन बिकम अ कंप्लीटली नॉन वैलिड आइटिनरी फॉर यू, अगर आपको नहीं पता कि होता क्या है, राइट. जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग the concept, you can apply the concept into daily practice. Book has 28 chapters. I would suggest a person who is not having knowledge of air ticketing to go step by step. जिसको air ticketing की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसको स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए. जिसको नॉलेज है आप स्किप कर सकते हो. हर बुक का टाइटल है, हर बुक के टाइटल के, हर चैप्टर का सॉरी टाइटल है. उसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पे सब टाइटल भी दे रखा है. लेट मी शो यू. अगर आपको लगता है आपको वो पढ़ने की नीड नहीं है, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट टॉपिक, यू कैन स्किप टू नेक्स्ट चैप्टर. आई हैव मेड ऑल दी चैप्टर्स वेरी वेरी थॉटफुली कि किस सीक्वेंस में आपको पता होने चाहिए. बट यस, जैसे कि मनीष ने बोला, अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज है, जस्ट स्किप दैट एंड मूव टू नेक्स्ट. जैसे chapter title says Misa's Big Trip. That is the name of my daughter. My daughter's nickname is Misa. Tale of Two Stops. नीचे subtitle लिखा है Difference between layover and stopover. Okay. ऐसे ही next chapter अगर आप open करेंगे, so layover और stopover decide कैसे होते हैं, right? And then the concept of hub interline is explained. Misa and maze in the sky. You understand what maze is? हब और इंटरलाइन अग्रीमेंट्स का पूरा मेज समझाया है कि बनता कैसे है हब. हब आपको पता है, कतर एयरवेज का हब दोहा में है, राइट. अमेरिकन एयरलाइंस का यूएसए में है, लुफ्थांसा का जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट में है. बट हब बनते कैसे हैं, हब डिसाइड कैसे होते हैं. व्हाई द मेन हब इज इन फ्रैंकफर्ट, व्हाई नॉट इन म्यूनिक. म्यूनिक भी तो उतनी ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जर्मनी की. Why Air India has hub in Delhi and Mumbai both? Why primary is Delhi, secondary is Mumbai? Hub बनते कैसे? That concept also I have explained in the book. What is the benefit of interline agreement? समझाया गया है, right? और exceptions भी समझाए गए, जहाँ पे exceptions होती है, जैसे through ticketing जो होती क्या है वो, उसमें exceptions क्यों आ जाती हैं, उसका reason समझाया है. Obviously exceptions के examples देना is not possible because I wanted to explain you the simple concepts. बट होता क्या है वो समझा. एक्सेप्शन भी हो सकती है, आपको ये पता चल जाएगा कि थ्रू टिकटिंग में भी एक्सेप्शन हो सकती है कि बैगेज हैंडलिंग ना हो,
राइट और ऐसा भी हो सकता है 2 एयरलाइंस में अग्रीमेंट ना हो फिर भी बैगेज हैंडलिंग हो जाए। अगर आपको इस चीज की नॉलेज है तो आप खुद कोशिश करोगे ना टिकटिंग में ऐसे एग्रीमेंट्स बनाने के लिए जो इंटरलाइन कनेक्टेड नहीं है बट फिर भी बैगेज हैंडलिंग हो जाए। और आपको ये भी पता है अगर कि थ्रू टिकटिंग है, थ्रू टिकट बनी आपकी, अग्रीमेंट भी है आपस में एयरलाइंस में बट फिर भी बैगेज हैंडलिंग नहीं होगा। अगर आपको इतना पता है तो आप कोशिश करोगे ना जानने की अपनी आइटिनरी में कि होगा कि नहीं होगा, क्लाइंट को टाइमली बता पाओगे, एंड दैट इज वेयर द क्लाइंट इज गोइंग टू पे यू फॉर द सर्विस चार्ज विच यू वांट। I hope I'm making sense by explaining you these simple concepts. See, this book says volume of air ticketing. The volume 1, the language of air ticketing. It will be followed by a quiz book ताकि जितना भी आपने सीखा है इस बुक से, although in a story form, right? पीछे ग्लॉसरी पेजेस हैं जो नोट्स की फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं जिनको, उसके बाद जब क्विज बुक करेंगे इसकी आपकी तो आपकी एनहांसमेंट होगी कि आपने जो सीखा वो कितना सीखा, कहाँ आप स्टैंड करते हैं और रियलिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं थ्रू दी केस स्टडीज। ओके, सो क्विज बुक इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग योर परफॉर्मेंस। इसके बाद आई एम गोइंग टू कम अप विद द नेक्स्ट सीरीज ऑफ दिस विच वुड बी वॉल्यूम 2 विच विल टॉक अबाउट फेयर्स। जब जितनी भी इसमें बात की है ना उसका एक नेक्स्ट लेवल आगे टू अंडरस्टैंड द फेयर रूल्स ऑफ द इंडस्ट्री। बट दोनों ही बुक जीडीएस की बिल्कुल बात नहीं करते, राइट? अगर किसी को जीडीएस नहीं पता है या जीडीएस नहीं पता क्या होता है या नहीं सीखा या यूज करना नहीं आता, दिस बुक इज definitely not going to affect anything because this is a book which is one step before GDS, right? Then I am going to come up with a third book also in this. I have तीनों ही बुक जीटीएस की बात नहीं करने वाले। जीटीएस की बुक सेपरेट आ चुकी हैं, आ भी जाएंगी, और आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अदर बुक्स आल्सो। सो दीज simple minute things which a agent should know, I have covered in that. Although it's a very easy read, anyone can read जिसको इंटरेस्ट है कि एयरलाइन इंडस्ट्री की टर्म्स को कैसे समझना है, एयरलाइन इंडस्ट्री को समझना कैसे है, राइट? ऑब्वियसली जो नेक्स्ट बुक आएगी ऑन फेयर्स, दैट विल नॉट बी फॉर द यंगर जनरेशन, that will be only for those who are interested in airline ticketing business or who wants to make their career in airline ticket. I hope you all have got the chat link in the chat. It's a 5-question quiz only. So आप इस quiz को करें and later on you can claim your complimentary copy also. So it will just take 2 minutes for you to complete the quiz. Once we wind up the session, you can go through the quiz, and after that you can just WhatsApp on the number which is given when you submit the quiz for claiming your e-copy. Okay, and I would be very happy to receive the feedback, suggestions, positive, negative, whatever you think about, right? Please आप अपने feedback share कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, I'm going to come up with a series, volume 1, volume 2, volume 3. So अगर आपका कोई और suggestion है, आप वो भी please दे सकते हैं, right? We would be happy to incorporate all the suggestions given by you. Okay, take care, all the best, bye-bye. Thank you.